हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज कुछ बातें शेयर कर दूं आप लोगों से। दोस्तों, कुछ भाई लोग बोल रहे हैं लाइव पढ़ने के लिए, तो मैं उन्हें बता दूं, उनके लिए खास तौर पे मैं लाइव चालू करूंगा। हाँ, हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, फिजिक्स और मतलब सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे आपको, लेकिन लाइव ही पढ़ाए जाएंगे। लेकिन बात यह है कि उसमें मेरी एक बॉन्ड है, पर्सनल मेरी एक बॉन्ड है। जब तक 1K सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक मैं लाइव चालू नहीं करूंगा। आप लोग इसमें थोड़ा सहयोग कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए यदि उन्हें आवश्यकता हो तो। जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो निश्चिंत रहिए, मैं उस दिन आपको बता दूंगा और उस दिन से लाइव पढ़ाना चालू कर दूंगा। इसमें कंप्लीट रहिए, एकदम निश्चिंत। चलिए, मैं सवाल बताता हूं। सवाल क्या है? सवाल तो अच्छी है। चलिए, सवाल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन: सुनील दक्षिण की ओर, नहीं ये तो बताया था आप लोगों को, ये है निखिल पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चला। निखिल पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर घूम गया तथा 20 मीटर चला। घूम गया तथा 20 मीटर चला, अंत में वह बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चला। अंत में वह बाईं ओर घूमकर, आप लोग भी लिखते जाइए, सवाल नोट करते जाइए, बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर तथा किस दिशा में है? अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूर पर है? कितनी दूर पर है? हाँ, आप लोगों के लिए टाइम टेबल बनाया जाएगा कि इतने बजे से इतने बजे तक ये सब्जेक्ट चलेगा, इतने बजे से समझे 4 पीरियड आपके चलेंगे। वो कुछ दिनों को बाद बनेगा, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद ही बनेगा वो। हाँ, बराबर चलेंगी, प्रॉपर चलेंगी। देखिए सवाल, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। निखिल पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चला। पूर्व दिशा हमारी ये है, ये हो गया 30 मीटर। निखिल यहाँ पे है। निखिल पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर घूम गया तथा 20 मीटर चला। बाईं ओर क्या है? ये है इसका बाईं ओर।
ऐसे निकल जाएगा तो ये बाईं ओर पड़ेगा इसका, मतलब ऊपर की ओर बाईं ओर पड़ेगा इसका। बाईं ओर घूम गया और कितने मीटर चला, 20 मीटर चला, 20 मीटर चला, अंत में वह बाईं ओर घूम गया, बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चला, अंत में मतलब अंत में बाईं ओर फिर बाईं ओर घूमेगा, मतलब इस साइड में पड़ेगा इसका, बाईं ओर घूम गया 30 मीटर चला, ये भी 30 मीटर है इसका, 30 मीटर। वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। अब देखिए प्रारंभिक स्थान इसका है ये, इसको मान लेते हैं ए, नाम देते हैं ए, इसको बी, सी और डी। अब देखिए वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, पहले ये देख लिया किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान ये है और ये अंत में यहाँ पे है, तो यहाँ से ये इस समय यहाँ पे है, तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ये उत्तर, एक हो गया आपका उत्तर दिशा में है, ये ऊपर उत्तर दिशा हो जाएगी आपकी, उत्तर दिशा, तथा कितनी दूरी पर है, कितनी दूर है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये अगर हम इसको डॉट लाइन से ऐसे मिला दें, यहाँ पे ऐसे मिला दें, तो ये कितना बन गया हमारा, ये क्या बन गया, आयत, आयत बन गया, एक आयताकार ये पूरी आकृति दिख रही है, आयत के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ये 30 है तो ये 30 है, ये 20 है तो ये भी 20 ही होगी, कितनी होगी 20 मीटर। तो इसकी ये लंबाई कितनी हो जाएगी, कितनी दूरी कितनी हो जाएगी 20 मीटर। तो हमारा हो गया किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में तथा 20 मीटर की दूरी पर है, देख लीजिए यहाँ पे। हाँ चलिए नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, इतनी सरल ऐसी चीजें नोट करोगे आप लोग तो फिर कैसे आगे होगा। ऐसी चीजें तो नोट ही नहीं करनी चाहिए, केवल समझ लेनी चाहिए, एक बार देख कर समझ में आ जाना चाहिए, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको बताया, ये आया था इलाहाबाद बैंक पीओ 2010 में आया था, इलाहाबाद बैंक पीओ 2010 में। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखता हूं मैं। सोहन यक्ष से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु, सोहन यक्ष से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु वाई पर पहुंचा, 8 किलोमीटर आगे बिंदु वाई पर पहुंचा, देखिए देखिए ओहो लाइटिंग सिस्टम आपके यहाँ थोड़ा यहाँ पे ज्यादा लग रही है ना। चलिए मैं और नीचे सवाल लिख देता हूँ। हाँ हाँ मैं समझ गया समझ गया, वो आप लोग क्या बोल रहे हो मैं समझ गया। देखिए सवाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सोहन बिंदु यक्ष से प्रारंभ करके, सोहन बिंदु यक्ष से प्रारंभ करके प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु वाई पर पहुंचा, 8 किलोमीटर आगे बिंदु वाई पर पहुंचा, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु
5 किलोमीटर दूर बिंदु, अगर नहीं दिख रहा हो तो आप लोगों को मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 5 किलोमीटर दूर बिंदु जेड पर यात्रा करके पहुंचा, जेड पर यात्रा जेड पर यात्रा करके पहुंचा, फिर दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर दूर बिंदु ए पर पहुंचा, फिर दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर दूर बिंदु, 7 किलोमीटर दूर बिंदु ए पर पहुंचा, और फिर से दाईं ओर मुड़कर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर पहुंचा, 5 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर पहुंचा, बिंदु बी और एक्स के बीच की दूरी कितनी है? क्या पूछ रहा है? बिंदु बी और एक्स के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस पूछ रहा है। देखिए, हाँ, चलिए मैं करके बता देता हूं। सोहन यक से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु वाई पे पहुंचा। एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए, जब आपको दिशा ना दी गई रही हो, यहाँ पे दिशा दी नहीं गई है आपको, देख लीजिए, सोहन यक से प्रारंभ करके बिंदु 8 किलोमीटर दूर बिंदु वाई पर पहुंचा, मतलब दिशा नहीं दी गई है। अगर दिशा ना दी गई हो ऐसे प्रश्नों में, तो हमें दिशा कौन सी मानी? उत्तर दिशा हमेशा मानी है, सदैव उत्तर दिशा ही माननी है हमको, उत्तर दिशा ही मानकर हमें सॉल्व करना है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो 8 किलोमीटर दूर बिंदु वाई पहुंचा, कहां से? एक्स से प्रारंभ करके, एक्स हो गया या वाई हो गया, ये 8 किलोमीटर दूर बिंदु वाई पहुंचा, उत्तर की ओर हम मान लिए। फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, दाईं ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला, बिंदु किस पर पहुंचा? दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, बिंदु जेड पर यात्रा करके पहुंचा, जेड पर यात्रा करके पहुंचा, ये बिंदु जेड है। फिर दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ गया, यहाँ पे, यहाँ दाईं ओर मुड़ गया, तो यार लाइन सीधी नहीं जा रही है। 7 किलोमीटर दूर बिंदु किस पे पहुंचा? ए पर पहुंचा। फिर से दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर पहुंचा, फिर से अब दाईं ओर मुड़ेगा, 5 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर पहुंचेगा, बी पर पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? बिंदु बी और एक्स के बीच की दूरी कितनी है? समझ लीजिए, बी और एक्स के बीच की दूरी कितनी है, मतलब यहां से दूरी, यहाँ के बीच की पूछ रहा है दूरी। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, ये देखिए ये 5 है, तो 5 ये भी, ये कितना है? ये भी 5 है, देख लीजिए यहाँ पे ये 5 है, 5 दिया गया है, समझिए। ये 7 है, ये पूरा 8 है, यहां से यहां तक दूरी 8 है, लेकिन इतनी दूरी 7 है, इतनी दूरी 7 है, 7 किलोमीटर। ये पूरी 8 है, यहां से यहां तक केवल यहां से हमें पता चल रहा है ये इतनी दूरी 7 है, तो इसके सामने की दूरी इतनी भी 7 ही होगी। आयताकार है ना, आयताकार बन रहा है, इसलिए ये 7 है, तो ये 7
होगी, ये 5 है तो ये 5 है, ये ऑलरेडी है। तो ये 7 है और ये पूरी दूरी 8 है। तो ये बची हुई दूरी कैसे निकालेंगे हम? यहां से यहाँ के बीच की दूरी मुझे पूछा भी है, यहां से यहाँ के बीच की दूरी। तो ये पूरी दूरी में यहाँ इतनी दूरी घटा देंगे, इतनी दूरी में, पूरी दूरी में इतनी दूरी घटा देंगे, तो हमारी यहां से यहां तक की दूरी, बीच की दूरी आ जाएगी। हमें यही पूछा भी है। तो 8 - 7 बराबर 1 किलोमीटर की बीच की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर है। हो गया। ऐसे ही सवाल है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जो नहीं आएगा तो पूछिएगा। चलिए प्रैक्टिस कीजिएगा।